शादी के दिन घर में खुशियों की रौनक थी। रिश्तेदारों की हंसी, ढोल की आवाज़ और माँ के चेहरे की चमक, सब कुछ जैसे किसी सपने की तरह लग रहा था। रोहन भी खुश था। वर्षों बाद उसके घर में ऐसा उत्सव आया था। उसने अपनी छोटी बहन की शादी के लिए महीनों तक तैयारी की थी। हर छोटी बड़ी जिम्मेदारी उसने खुद संभाली थी ताकि किसी को कोई परेशानी न हो। दोस्तों, बहुत ही रोमांचक कहानी है, पूरा सुनिएगा ज़रूर। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और प्यारा सा कमेंट भी ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों, चलते हैं आज की कहानी की तरफ। सुबह से ही घर मेहमानों से भरा हुआ था। आंगन में रंग बिरंगी झालरें लगी थी और बच्चों की शरारतों से पूरा माहौल जीवंत हो उठा था। रोहन इधर उधर दौड़कर कभी सजावट देखता, कभी खाने पीने की व्यवस्था। उसकी थकान चेहरे पर साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन खुशी उससे कहीं ज़्यादा थी। शाम होते होते बारात आने की खबर मिली। पूरे घर में एक अलग ही उत्साह दौड़ गया। बहन दुल्हन के जोड़े में सजी अपने कमरे में बैठी थी। उसकी आंखों में खुशी और विदाई की हल्की उदासी दोनों दिखाई दे रही थी। रोहन जब उससे मिलने कमरे में गया तो कुछ पल दोनों चुप रहे। भैया, आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, बहन ने धीमी आवाज़ में कहा। रोहन मुस्कुरा दिया। पगली, भाई का काम ही यही होता है, बस तू हमेशा खुश रहना। बहन की आंखें नम हो गई। उसने अपने भाई का हाथ पकड़ लिया। उन दोनों को बचपन की अनगिनत यादें याद आने लगी। वो छोटी छोटी लड़ाइयाँ, साथ खेलना, स्कूल जाना और एक दूसरे की शिकायतें करना। इसी बीच बाहर से शहनाई की आवाज़ तेज़ हो गई। बारात दरवाजे पर पहुंच चुकी थी। सभी लोग स्वागत के लिए दौड़ पड़े। रोहन भी बाहर आया और पूरे उत्साह से मेहमानों का स्वागत करने लगा। रात धीरे धीरे आगे बढ़ती गई। शादी की रस्में शुरू हुई। आंगन के सामने लिए गए 7 फेरे, मंत्रों की गूंज और परिवार के लोगों की भावुक निगाहें, हर पल यादगार बनता जा रहा था। लेकिन रोहन के मन में एक अजीब सी भावना थी। वह खुश भी था और उदास भी। उसे एहसास हो रहा था कि कल से उसकी बहन इस घर में पहले जैसी नहीं रहेगी। उसका कमरा, उसकी हंसी और उसकी आवाज़, सब कुछ बदल जाएगा। आधी रात के बाद जब विदाई का समय आया तो माहौल अचानक भावुक हो गया। माँ की आंखों से आंसू बहने लगे। पिता चुपचाप खड़े थे। बहन सबको गले लगाकर रो रही थी। जब वह रोहन के पास आई तो खुद को रोक नहीं पाई। भैया, अपना ख्याल रखना, उसने सिसकते हुए कहा। रोहन ने अपने आंसू छिपाने की कोशिश की, लेकिन वह भी भावुक हो गया। उसने बहन के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, तू जहाँ भी रहे खुश रहना, यही मेरी सबसे बड़ी खुशी होगी। गाड़ी धीरे धीरे घर से दूर चली गई। ढोल की आवाज़ें थम चुकी थी। मेहमान भी जाने लगे थे। घर में अब एक अजीब सी खामोशी थी। रोहन आंगन में खड़ा था, आसमान की ओर देख रहा था। कुछ देर पहले जो घर खुशियों से गूंज रहा था वह अब शांत था, लेकिन उसके दिल में एक सुकून था। उसने अपनी बहन को नई जिंदगी की ओर विदा किया था और यही हर भाई के जीवन का सबसे भावुक और यादगार पल होता है। दोस्तों, ऐसे ही कहानी सुनने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक और प्यारा सा कमेंट भी ज़रूर कर दीजिएगा।